सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने आज का वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि शेयर बाजार में निवेश का सही दिन डाउन ट्रेंड है, यानी गिरावट का दिन है। द राइट डे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज डाउन ट्रेंड। हाँ दोस्तों, ये चीज को भी आपको भली भांति जानना है, समझना है, या किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए जब डाउन ट्रेंड है या मार्केट में गिरावट है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए अगर हमें इन्वेस्ट करना है। तो पहले तो दोस्तों इस चीज़ को भली भांति जान लीजिए कि डाउन ट्रेंड के भी कई प्रकार हैं। क्योंकि डाउन ट्रेंड एक होता है जब मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन हुआ जो प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे मार्केट गिरा, जिसमें मार्केट ज़्यादा गिरता नहीं है, थोड़े अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में गिरता है, जो गिरावट को कहते हैं कि भाई आज प्रॉफिट बुकिंग हुआ है मार्केट में। एक तरह का डाउन ट्रेंड ये भी है। और दूसरा डाउन ट्रेंड दोस्तों जो एक्सटर्नल होते हैं, जिसके कारण समस्याएं मार्केट में ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। अब उस तरह की बातें जैसे अभी हम देखते हैं भाई, जैसे आप जानते ही हैं कि महंगाई दर बहुत बढ़ गया, इससे डाउन ट्रेंड आ जाता है। ये डर का फैक्टर थोड़ा सा डेवलप कर देता है दोस्तों। और सबसे बड़ा डर मार्केट में होता है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली होती है, वो समय होता है जब कोई वॉर का न्यूज़ या वॉर वाली बात, जिससे कि नंबर ऑफ कंट्रीज पे इफेक्ट पड़े, ये सब बातें जब हो जाती है तो मार्केट में डर वाली बात बढ़ जाती है, और जिसके कारण सेलिंग प्रेशर आ जाता है। उसी तरह देश के इकोनॉमी के बारे में या उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया तब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ जाता है या गिरावट वाली बात आ जाती है, या जिसके कारण मार्केट बेरिश मोड में चला जाता है। तो ऐसे कई प्रकार हैं, कई बातें हैं, कई कारण हैं दोस्तों, जिसके कारण मार्केट में गिरावट आता है। तो उस गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आज का वाक्य ये कहा है कि सही दिन जो होता है, एक सही दिन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, वो डाउन ट्रेंड यानी गिरावट वाला दिन ही सही होता है। तो इसके लिए हम कैसे तैयार हों, कैसे हमारी मानसिकता बने। क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर देखा है, या ये वास्तविकता भी है, कि 90% लोग, ज़्यादातर, मैं परसेंटेज वाइज कुछ ज़्यादा ही कह दिया, कि ज़्यादातर लोग, क्या होता है जब मार्केट ज़्यादा बुलिश ट्रेंड होता है तभी रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा उसमें प्रवेश कर लेते हैं। मार्केट में ओवर प्राइस जोन ज़्यादा आ जाता है, तब लोगों का प्रभाव या उस समय आकर्षण काफ़ी बढ़ जाता है मार्केट में, जिसके कारण खास करके बिगिनर्स जो होते हैं दोस्तों, जो मार्केट में नए नए लोग हैं, वे लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में समस्या बन जाती है गिरावट पर। तो दोस्तों सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का है, वो गिरावट वाला दिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम गिरावट में कैसे इन्वेस्ट करें, और मार्केट में अगर तेजी चल रही है तो उसमें कैसे इन्वेस्ट करें। दोनों प्रश्न दोस्तों एक के सामने एक खड़ा हो गया है कि तेजी है तो हमें क्या करना चाहिए। अभी तो मैंने मंदी वाली बात तो राइट कहा है, तो मैं दोनों बातों का समावेश जरूर करूंगा अपने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। सबसे पहले तो जो मैंने वाक्य कहा है उस पर ही मैं विशेष ध्यान देकर कहूँगा कि निवेश का जो सही दिन है वो गिरावट का दिन है। तो गिरावट पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों। अगर आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनते हैं और ध्यान देते हैं, पिछले कुछ ऑडियोज़ में मैंने जो कुछ भी कहा है, तो मैंने ये भी कहा है, अगर आपको ध्यान होगा, कि मार्केट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या प्लान करते हैं, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट बजट बनाते हैं उसका 50% ही मार्केट में इन्वेस्ट करिए। अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड अगर है तो चलिए ठीक है, तो भी हमने पहले, क्योंकि हम पहले एक तरह से देखें, हम फायदा तो पहले कमाएं, पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल तो आए। क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण कई बार इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और डर के मारे या दूसरी बातों के कारण, नेगेटिव पॉइंट के कारण, वो इच्छा भी नहीं बन पाती है कि कुछ इन्वेस्ट किया भी जाए, कि चारों तरफ से सारा नेगेटिव नेगेटिव देखकर और इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। तो ये सब बातों को देखकर फिर मन ही नहीं होता है इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है।
और साइकोलॉजिकल बैरियर भी आ जाते हैं। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो चारों तरफ से न्यूज़ भी शुरू हो जाते हैं डाउन वाली बातें, कि निफ्टी और गिरेगा, सेंसेक्स और इतना गिरेगा, इतना जाएगा, इतना होगा, चारों तरफ बातें शुरू हो जाती है। अब इन बातों को जब आप सुनते हैं और देखते हैं तो एक मन में डर सा छा जाता है कि हम करें तो क्या करें, और कंफ्यूजन भी आ जाता है। तो उसके लिए बेस्ट क्या है दोस्तों, कि डाउन ट्रेंड जब शुरू होता है तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि 50% जो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है उसे आप डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट करिए। जैसे कि अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ दोस्तों, कि जैसे आपका बजट है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने का। एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस उदाहरण पर आपके कई पॉइंट पर आपके क्वेरी भी सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट बजट 1 लाख का है, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मार्केट में 50% यानी 50,000 रुपीज से इन्वेस्ट करना है। लेकिन जैसे अपना वाक्य क्या कह रहा है कि राइट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है वो डाउन ट्रेंड यानी गिरावट वाला दिन। तो हमें कैसे चलना चाहिए, तो 50,000 तो हम पहले 50% से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 50% जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो स्टॉक सिलेक्शन देखिए दोस्तों, कौन से सेक्टर में कहाँ हमें कौन से अच्छे क्वालिटी स्टॉक है, पहले उसको ध्यान में लेना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि वो फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है। फिर थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने साल भर में ये स्टॉक कैसे चला है, पॉजिटिव ट्रेंड में ज़्यादा है कि नेगेटिव ट्रेंड में ज़्यादा है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर फिर उस स्टॉक को आप सेलेक्ट करने के बाद तब देखिए, हाँ भाई अब ये मार्केट में डाउन हुआ है, 200 का शेयर था, आज डाउन ट्रेंड में 180 में मिल रहा है या 160 हुआ है, तो हमें करना है 50,000 का इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, शुरू में बोलेंगे भाई चलो ठीक है, पहले हम चलिए एक 50% मतलब 25,000 रुपया, 50,000 तो हमने रख लिया है हाथ में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन स्टार्ट करेंगे हम 25,000 से, क्योंकि उसका भी 50%, क्योंकि मार्केट में हम डाउन ट्रेंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहला हम 25,000 का इन्वेस्ट करें, और उसके बाद अगर मार्केट में गिरावट न होके बढ़ गया तो आपको दोस्तों इंतजार करना होगा डाउन ट्रेंड का। जैसे आपने 25,000 इन्वेस्ट किया और मान लो दूसरे तीसरे दिन मार्केट काफ़ी बढ़ गया, अक्सर होता भी ऐसे भी है, तो क्या होता है फिर अरे हमने 25,000 इन्वेस्ट किया, तब ये सोचते हैं कि काश हमने लाख इन्वेस्ट कर दिया होता, क्योंकि जब हम मार्केट काफ़ी ऊपर की तरफ देखते हैं तो फीलिंग यही आता है। नहीं दोस्तों, इंतजार इस बात का आपको दोबारा करना होगा। अगर आपका 25,000 का 35,000 बन रहा है तो वहां आप प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों। पैसा आप इन्वेस्ट मत करिए वहां, आप अपने प्रॉफिट को पहले बुक करिए, क्योंकि आपको 10,000 मिल रहा है या 25,000 का 30,000 भी हुआ तो आप 5,000 कमा रहे हैं ना। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तभी ये बात मेरी लागू हो रही है, ध्यान रहे। तो हमें 5,000 मिल रहा है, उसको निकालिए वो 5,000 को। हाँ, कम से कम वो 5,000 उतना शेयर तो बेचकर पैसा वो लीजिए अपने अकाउंट में। हाँ, फिर मार्केट पता चला 2 4 6 दिन 1 वीक के बाद फिर गिरावट होगा, और जब दोबारा गिरावट होगा तो हो सकता है उस दिन ज्यादा गिरावट हो, और ऐसी बात हुआ तो आपके पास ऑलरेडी 25,000 दूसरा रखा ही हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वहां उसमें देखिए कि भाई चलो ठीक है, आज 25,000 जो बैलेंस रखा है उसमें से 15,000 एक और इन्वेस्ट कर दीजिए। हो सकता है दूसरे दिन भी एक आध गिरावट हो, और नहीं हुआ तो ठीक है, अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है और हमने अपना 50,000 का जो प्लान किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम दूसरे दिन इन्वेस्ट कर ही देते हैं, क्योंकि आपने पहले गिरावट में एंट्री लिया है। दूसरा जब आपने इन्वेस्ट किया है तो भी गिरावट में ही करेंगे दोस्तों, और बाकी आपका जो 10,000 बचा है, अगर वो गिरावट के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है तो दोस्तों आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो रहा है वो गिरावट से थोड़ा जब बढ़ रहा है वहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपने गिरावट में ही इन्वेस्ट किया ना। तो बस, तो वहां पर आप लेकर बस वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना लीजिए। ये सही तरीका हुआ, क्योंकि जब भी आपने इन्वेस्ट किया वो डाउन ट्रेंड में ही किया, यानी गिरावट में ही आपने इन्वेस्ट किया। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका मानसिक संतुलन इस तरह से काम करेगा कि जब भी मार्केट में गिरावट होगा मैं उसी दिन इन्वेस्ट करूंगा, बस यही बात लागू करना है।
और जब कभी भी आपको 5% से ज़्यादा या आगे कुछ परसेंटेज मिल रहा है, या आप थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कोई समस्या है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में आपने 2 साल 3 साल 5 साल के लिए रखना है, तो उसमें आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी और उस हिसाब से आप कंफर्टेबल भी फील करेंगे, आप में पेशेंस है, तभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो सकते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो जैसे आपको 4% 5% या उससे अधिक कुछ मिला तो वहाँ आप प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ नई नई बातें, कभी कोई न्यूज़, अच्छा न्यूज़, बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, ये सब आते जाते रहते ही है। तो उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा तो चलता ही रहता है मार्केट में। तो इसके लिए हमें काम क्या करना चाहिए कि हमें ये देखना है, हमने नीचे पे खरीदा और जैसे प्लस हुआ, आपको दिख रहा है भाई रिटर्न हमें मिल रहा है थोड़ा सा, बस वो रिटर्न तो निकालिए आप मार्केट से। वो रिटर्न निकालने के लिए वो आप में वो नेचर, वो स्वभाव, वो गुण होना चाहिए, सेल करने का एटीट्यूड होना ही चाहिए दोस्तों। मार्केट में वही बनाता है पैसा दोस्तों जो सेल करके, एक सही पॉइंट पर सेल करके अपना लिमिटेड, भले वो थोड़ा प्रॉफिट ही लेकर निकलते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट करके निकलते हैं, प्रॉफिट लेकर निकलते हैं, और वही उनका स्वभाव बन जाता है, जिसके फलस्वरूप वो पैसा धीरे धीरे कमाते हैं और बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये एटीट्यूड को आपको डेवलप करना चाहिए कि जो भी हमें 4% 5% दिखता है, मिलता है, तो उतना ही पैसा, एक छोटा सा यही उदाहरण में इस बात को जोड़ रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपने 50,000 इन्वेस्ट किया और 50,000 का आपको दिख रहा है भाई 2,000 रुपया ठीक है हमारा 4% ऊपर मिल रहा है हमें, तो हमें क्या उस समय करना चाहिए? तो आप वो 2,000 तो निकालिए कम से कम। भाई 50 का 52,000 हुआ है, तो आपका ब्रोकरेज और ये सब काट कूट के भी तो आप 1400 रुपया तो कमाए, और वो 1400 रुपया आप कमाएंगे, हो सकता है 2 ही 4 दिन में, हो सकता है 1 वीक में ही आप कमा लिए, हो सकता है 15 दिन भी चला जाए और या महीना भी चला जाए, लेकिन आप कमाए, ये बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में अक्सर देखा जाता है, सुनाई यही देता है कि भाई हमने लॉस किया, हमारा लॉस हो गया, हमारा, तो लॉस हो गया या लॉस कर दिया, उसके पीछे एक कारण ये भी है दोस्तों कि आप डर से आपने शेयर्स को बेच दिया। वो डर, वो घबराहट, वो नेगेटिव थॉट्स या मार्केट के प्रति आपका उतना ध्यान या ज्ञान नहीं होने के कारण, वो उस ज्ञान के अभाव के कारण आपने शेयर्स को लॉस में बेचा और वो लॉस आपने बुक कर लिया, जिसके बाद दोस्तों मन में खिन्नता आ जाती है, नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, मार्केट के प्रति काफ़ी, मतलब वो नेगेटिविटी और काम करने लगता है। फिर हमें लगता है कि यहाँ पैसा डूबने वाला विषय बन गया है, ये डूबने डुबाने वाली दुनिया है, ऐसा सब बातें, और वही पॉइंट से हम फिर वो सक्रियता दोबारा नहीं आ पाता है दोस्तों, क्योंकि पैसा गया, लॉस हुआ, उससे हम मेंटली डिस्टर्ब जरूर होते हैं। तो उससे अच्छा हम क्या करें? फिर हमें पेशेंस के साथ चलना होगा दोस्तों। अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन आपका सही है, आपने स्टडी किया है, आपने 6 महीना उसको देखा है कैसा है उसका, बाकायदा आपने थोड़ा चार्ट या ये सब रीडिंग स्टडी करके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखकर ही वो कदम उठाए ना, तो फिर क्यों हमें वहाँ पे निराश होना या हम नेगेटिव पॉइंट पर निकले? हम वहाँ पर डटकर अपने मनोबल को मजबूत रखकर चलना होगा दोस्तों, तब ये चीज़ संभव होगा। कि मार्केट में ये ऊपरी तूफानी हवा आते जाते रहते हैं, इससे हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई चलो, ये जो तूफानी हवा आया है या जो जो हो रहा है, ये 2-4 दिन और 1 वीक का ही होगा, और क्या होगा। मार्केट गिरेगा, कितना गिरेगा? चलो मंडे से लेके फ्राइडे तक गिरेगा, और क्या होगा, 5 दिन गिरेगा, गिरने दो। हमने तो सोचा है लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने का प्लान किया और आपने शॉर्ट टर्म में ही हैवी लॉस देख रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना होगा दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट को पाना है तो उसका एकमात्र साधन, एकमात्र वे एक ही है, और वो है आपका पेशेंस होना। आप में पेशेंस है तभी उस पॉइंट को आप कमा पाएंगे, उस पैसे को पा पाएंगे और मार्केट से पैसा आप बना पाएंगे। पेशेंस नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एकदम न्यू बिगिनर्स हैं
और मार्केट में एंट्री लेके सोचते हैं फटाफट पैसा बनाऊं, फटाफट ये सब हो, तो संभव नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए आपको पेशेंस के साथ चलना होगा, तभी आप मार्केट में सफल हो पाएंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो मैं मानता हूं दोस्तों, आपको मैंने कहना चाहता था जो कि डाउन ट्रेंड में कैसे क्या इन्वेस्ट करें। तो डाउन ट्रेंड में आपने लेते गए, तो वैसे ही दोस्तों आपको एसआईपी में भी, जो अगर आप एसआईपी फॉर्म में भी इन्वेस्ट करते हैं मान लो, तो जब जब मार्केट गिरे उसी दिन आप शेयर लीजिए, सबसे बेस्ट। जैसे आपका कोई सैलरी आ गया, आपका पेमेंट आया, आपका कोई फंड हाथ में लगा, लेकिन वेट करिए, मार्केट को एक आध दिन तो गिरेगा ही, क्योंकि मार्केट का एक नेचर है कि महीने में 3 से 4 बार तो गिरेगा ही गिरेगा, कम से कम पूरे महीने में मार्केट का गिरना निश्चित है दोस्तों। अगर बुलिश भी रहा तो वो 2-3 दिन तो गिरेगा ही गिरेगा। वो 2-3 दिन का इंतजार करिए, वो कभी ना कभी महीने में 1-2 दिन तो आएगा ही आएगा। बस जब आएगा उस दिन आप उसमें जो भी स्टॉक है, हाँ ये भी कई बार होता है दोस्तों कि कोई स्टॉक पर्टिकुलर ऐसा भी होता है कि मार्केट में गिरावट है और वो शेयर और बढ़ रहा है, ऐसे भी उदाहरण होते हैं दोस्तों। तो वो भी आप जरा ध्यान रखिए कि कैसे क्या है। कहीं उसमें कई बार क्या होता है, गिरावट में मार्केट प्राइस उसके ऊपर गए और जब मार्केट ऊपर था उसके शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं। तो वो जरा आप प्राइस का जो कहते हैं ना ट्रेंड, जो उसके प्राइस का ट्रेंड जो है, उस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा स्टडी करके आप करेंगे तो हमेशा आप अच्छे भाव में या लगभग सही भाव के आसपास मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बॉटम को पाना और खींच पाना और ले पाना मार्केट में बहुत मुश्किल है दोस्तों। इससे अच्छा है कि हाँ गिरावट है या वो पर्टिकुलर प्राइस को जो आप सोच रहे थे वो नीचे की तरफ है, तो आप वहाँ शेयर ले लीजिए। अब मेरी बात वो वहाँ जा रही है दोस्तों जहाँ पर कि बुलिश ट्रेंड अगर चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बुलिश ट्रेंड में मार्केट आपने मान लो अभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, और अक्सर उतावलापन और तेजी हमें मजबूर कर देता है शेयर लेने के लिए दोस्तों। वो आकर्षण है, वो बात ही ऐसी है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते हैं, लेना ही लेना है। शेयर को जो हमने 440 में देखा वो 500 जा रहा है, 550 जा रहा है, फिर 600 जा रहा है, ये जब हम देखने लगते हैं तो हमें एक मनोवैज्ञानिक वो उस तरह का एक ऊर्जा आ जाता है कि भाई चलो अब लो ही लो, ले ही लो, जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, तो अब ऐसे सोच लिए तो फिर क्या करना। तो जो भाव में आप ले लेते हैं, अब वहाँ से फिर यही देखिए दोस्तों कि अगर वहाँ से और बढ़े तो आप तुरंत प्रॉफिट करके निकलिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो मैं तो यही कहूँगा आपको निकल जाना चाहिए, प्राइस प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। नहीं तो मार्केट कब टर्निंग ले ले। मैंने कहीं कहीं वाक्यों में ये भी कहता हूँ दोस्तों कि मार्केट में हर चीज़ संभव है, ट्रेडिंग आवर्स के दौरान हर चीज़ संभव है। मार्केट में गिरावट भी बहुत तेज़ी में हो सकता है, और तेज़ी भी और जोरदार मार्केट में बुलिश ट्रेंड भी आ सकता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखकर एक ही कहूँगा, अगर आप बुलिश ट्रेंड में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो बेस्ट क्या है। हाँ, पहले तो ये भी है कि भाई बुलिश ट्रेंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखिए दोस्तों कि शेयर मार्केट में जब मार्केट में गिरावट था वो वहाँ से कितना बड़ा है। कम बड़ा है तो थोड़ा बहुत आप कदम उठा सकते हैं कि कोई शेयर काफ़ी नीचे आ गया, कोई उसके प्राइस 40% 50% नीचे आ गए, उन शेयरों पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और उन्हीं शेयरों पर अगर आप कदम उठाएंगे तो हो सकता है आप प्रॉफिट कमा लें दोस्तों। तो ये भी एक तरीका हुआ कि बुलिश ट्रेंड जब लागू होता है तो आपका ध्यान उन शेयरों पे ज़्यादा जाए जो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है या सस्ता हो चुका है, बशर्ते कि वो क्वालिटी स्टॉक हो। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तब आपका कदम सही होगा और आप सफल होंगे। तो बस मेरा जो मैंने आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य कहा कि मार्केट में सबसे राइट टाइम होता है कि जब गिरावट हो तभी आप इन्वेस्ट करें। अब गिरावट के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। पहले ये हमें संकल्प लेना चाहिए कि जब गिरावट होगा उसी दिन मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा। ये सबसे सरल बात कह रहा हूँ दोस्तों चलते चलते आपको, कि जब गिरावट होगा मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करूँगा, मार्केट ज़्यादा बुलिश है मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूँगा। ये एटीट्यूड में आप चलेंगे दोस्तों तो हमेशा ये रहेगा ना कि भाई चलो जब मार्केट में ज़्यादा बुलिश था हमने थोड़ा इन्वेस्ट किया,
जब मार्केट गिरावट के रूप में आ गया, बेरिश मोड पे आ गया, हमने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ये एटीट्यूड, ये पॉलिसी भी अगर आप अपनाते हैं तो मार्केट में पैसा निश्चित रूप से आप बनाएंगे दोस्तों। हाँ, बशर्ते कि आप प्रॉफिट बुकिंग वाला जब समय दिखाई दे कि हमें प्रॉफिट दिख रहा है तो उस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो बस मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। जो मैं आज कहना चाहता था कि डाउन ट्रेंड में ही आप ले तो सबसे सही दिन है, और वो एक स्वभाव, गुण या आदत या इन्वेस्टमेंट हैबिट एक बनाना होगा आपको। यदि आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से आप मार्केट में, नो डाउट, उसमें पेशेंस का भी साथ होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी जाके मार्केट में पैसा बनेगा, आप बना पाएंगे। मेरा कहने का पॉइंट यही है। तो बस दोस्तों, मुझे जो कहना था आज मैं कह दिया आपको, और मैं मानता हूँ ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत तो आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि हमें कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। और क्या कहना दोस्तों, आपको तो मालूम ही हमारे सर्विसेज के बारे में। हमने अभी हाल ही में पिछले सप्ताह एक नया इंट्रोड्यूस किया है सर्विस, जो हमने नाम दिया है एक, जिस तरह से कि खास करके जो स्टॉक एक समय के साथ साथ एक बढ़ोतरी रूप देता है और उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिए से रखते हैं, तो उस स्टॉक को हम देखते हैं कि भाई इस स्टॉक में एबिलिटी है ऊपर जाने की, और लॉन्ग टर्म में आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो इस स्टॉक में आप प्लान कर सकते हैं। जो हमारे इस तरह से प्लेटिनम स्टॉक है, ये सब लॉन्ग टर्म के एरिया में आते हैं। इसी तरह से मल्टीबैगर भी है, और वेल्थ क्रिएटर स्टॉक सर्विस जिसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह कहा था दोस्तों, वो भी एक नया सर्विस है। उसमें भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको नज़रिया लॉन्ग टर्म का रख कर चलना होगा, तभी ये आपके लिए सर्विस आपके लिए बेस्ट होगा। तो इससे संबंधित और हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है, और मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है। ये सारी सर्विसेज हैं दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।